और झारखंड की धरती सिर्फ खनिजों के लिए नहीं बल्कि अपनी अनमोल सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। हजारीबाग के सोहराई और खोवर कला ऐसी ही एक परंपरा है जिसे गांव की दीवारों से निकलकर अब दुनिया पहचान रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हजारीबाग की मिट्टी में आज भी हजारों साल पुरानी संस्कृति की खुशबू बसती है। यहाँ रंग बाजार से नहीं खरीदे जाते बल्कि प्रकृति से लिए जाते हैं। लाल गेरू, सफेद काओलिन, काली मैग्नीज मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से महिलाएं दीवारों पर उकेरती हैं जीवन की खूबसूरत तस्वीरें। सोहराई और खोवर कला सिर्फ चित्रकारी नहीं बल्कि प्रकृति, आस्था और परंपरा का संगम है। कभी घरों की दीवारों तक सीमित रही यह कला आज दुनिया भर में झारखंड की पहचान बन चुकी है। जोहार, ये हम लोग संस्कृति म्यूज़ियम में आपका स्वागत है। ये म्यूज़ियम 1991 में ही स्टार्ट किया गया था पद्मश्री बुल्लू इमाम के द्वारा, जब इस्कू का गुफा का खोज हुआ था। एंड इस्कू का गुफा की खोज के साथ साथ आपका जो ग्रामीण वहाँ पे जो कला था वो देखे कि बड़का गांव में कोहर बना रहे थे प्रजापति, राणा, तेली, तूरी लोग। ऊपर गांजू गांव सब था, सहदा, जहाँ पुतली का सोहराई बन रहा था। आपका जोराकाठ में महिला लोग ये कला को बना रही थी दीवार में। तो फिर वो उस पर किताब लिखे, ब्राइडल केव्स पहला बुक था, फिर उसके बाद हार्वेस्ट आइकन्स लिखे। फिर वो एक कोऑपरेटिव बनाए, ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव, जिसमें 40 महिला को जोड़ा गया 4 गांव से। हर गांव से 10 महिला को जोड़े और वो एक कोऑपरेटिव बना के कला को पेपर में पहली बार बनाया गया। एंड उसके बाद वो एग्जीबिशंस वो स्टार्ट किए। तो पहला 1995 से 2001 तक 17 एग्जीबिशंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ। एंड क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलियन माइनिंग हो रहा था एंड दे फंडेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो उसके बाद ब्रिटिश हाई कमीशन फंडेड द सेकंड प्रोजेक्ट, जिसमें भलवारा का सोहराई को प्रमोट किया गया। और ये जर्नी जो था 2001 के बाद ये आर्ट को यूरोप में फैलाने का प्रयास रहा। दूरदर्शन के से पहला फिल्म हजारीबाग ट्राइबल आर्टिस्ट करके फिल्म बनाया गया। तो 2 किताब छप चुकी थी, हार्वेस्ट आइकन्स एंड ब्राइडल केव्स। एग्जीबिशंस होने लगी थी और इसमें धीरे धीरे महिला लोग और जुड़ने लगी। तो ये एक इसके बारे लोग नहीं जान रहे थे। लोग मधुबनी, वारली, गोंड, ये सब के पेंटिंग के बारे जानते थे, सोहराई उतना नहीं जाना जा रहा था। बट झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो यहाँ के कला के बारे लोग एक तरह से ध्यान देने लगे कि झारखंड में भी कुछ कला है। ये कला तो हज़ारों साल से चली आ रही, जो इसको का गुफा से कनेक्शन भी मिस्टर इमाम इसमें दिखाए। तो ये एज अ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट नहीं था, स्टार्टिंग में एज अ रिसर्च बेस्ड ये था, जिसको कला को पहचान दिलाने का काम के लिए फिल्म्स, अलग अलग मैगजीन्स में, जर्नलिज्म में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में इसके बारे लोग पढ़ते थे। बट 2015 में खैर हम इंग्लैंड चले गए थे और उसके बाद जब पढ़ाई करके लौटे तो इस काम को फिर हम बोले पापा को कि इसको बढ़ाते हैं। तो आई जॉइंड एज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूज़ियम। एंड इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग हर तरीक़ा से कोशिश करने लगे। मेरे बड़े भाई जस्टिन इमाम जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो पहल किए कि इसको जीआई टैग दिलाना है। झारखंड का पहला टैग जीआई सोहराई को मिला। अब तो 11 अभी और रिसेंटली इस ईयर मिला है। तो ये इससे महिला धीरे धीरे जुड़ने लगी। पहले फिर ओरमांझी में पेंटिंग दीवार में पहली बार हुआ था। लोग, झारखंड के लोग जो नहीं जान रहे थे, सब उनको अपना याद आने लगा कि हाँ, हमारे घर में भी मट्टी के घर में नानी दादी लोग बनाती थी। तो ये कला को एक पूरे झारखंड में पूरे समूह पूरे समाज एक्सेप्ट की, क्योंकि हर घर में ये कोहर और सोहराई का कला कभी ना कभी ज़रूर बना था जब मट्टी का घर होता था। तो ये जीआई टैग मिलने के बाद बहुत सारी महिला कलाकार इससे जुड़ी, चाहे वो पूरे झारखंड में। और अब बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिसमें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह दे रहे हैं। इसमें रोज़गार के लिए बहुत सारे आर्ट फेयर्स हो रहे हैं। नबार्ड जैसा अभी रिसेंटली हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट दिए हैं। बहुत सारे अलग अलग एनजीओ से, सोहराई कला महिला सहयोग समिति, जिनसे आप अभी मिलेंगे, वो लोग जीआई टैग का श्रेय उनको जाता है। वो उनकी लगभग 200 महिला से वो संस्था शुरू किया गया था। और अभी हमको लगता है फ्यूचर में, जो एक बार हम कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे और बोला क्या चैलेंजेस है, और मुझे लगता है कि चैलेंजेस से ज़्यादा भी अपॉर्चुनिटीज़ का समय है।
ये कला एक बहुत ही आई वुड से पवित्र कला भी है, जब ग्रामीण घरों में बनाया जाता है, क्योंकि ये सोहराई के अवसर पे बनता है, दिवाली के बाद और शादी के लिए बनता है। अब इसको एक लाइवलीहुड से जब जुड़ चुका है तो ये कला अब जो एक डर था ख़त्म, विलुप्त होने का, अब वो डर नहीं है। एंड झारखंड सरकार को, भारत सरकार को आभार हमारा कि इस कला को पहचान दिलाने में उनका जो सहयोग रहा। पीढ़ियों से चली आ रही इस कला में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रही है। फसल के त्योहार, सोहराई और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर महिलाएं अपने हाथों से दीवारों को सजाती थी। इन चित्रों में पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, बेल बूटे और जीवन के प्रतीक दिखाई देते हैं। हर आकृति के पीछे एक कहानी छिपी है जो इंसान और प्रकृति के रिश्ते को दर्शाती है। साल 1991 में हजारीबाग के इस्को गुफाओं में मिले प्राचीन शैल चित्रों ने इस कला की हजारों साल पुरानी विरासत को नई पहचान दी। विशेषज्ञों ने पाया कि इन शैल चित्रों और आज की सोहराई कला में गहरी समानता है। जोहार, मैं अलका इमाम। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य के जो हम लोगों का अति प्राचीन लोक कला है, सोहराई और कोहबर कला। तो ये कला बहुत विशेष है, क्योंकि एक सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक कला है और ये कला का जुड़ाव हमारे झारखंड राज्य की मिट्टी से है, हमारे झारखंड राज्य के गांव से है, उन महिलाओं से है जिनका अपना एक अस्तित्व है, जिनका अपना एक पहचान है। चूंकि सोहराई कोहबर कला को 2020 में जीआई टैग मिला और भारत सरकार ने इसे एक सम्मानित किया, तो ये पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बहुत गर्व का समय था, अवसर था। और इससे न सिर्फ हमारे राज्य का बल्कि उन सारी महिलाएं जो इस कला के साथ निरंतर कितने सालों से जुड़ी हुई थी, उनका एक सोशल इमेज बना। दुनिया उनको एक कलाकार के रूप में पहचानने लगे और सिर्फ उनका एक सोशल इमेज ही नहीं बना, वो महिलाएं आत्मनिर्भर भी हुई। और अब तो जो हमारा जो समाज है, वो हमारा समाज एक जागृत समाज है और हम लोगों के लिए ये एक महोत्सव का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, क्योंकि जो संघर्ष की कहानी थी वो खत्म हो चुका जीआई के साथ। अब सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, जागरूक हो चुकी हैं और वो इस कला के साथ जुड़कर उनका जो अपना रोजगार है, उनका जो आत्मनिर्भरता, उसको पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों में जाकर, अलग अलग राज्य में जाकर अपने कला का वो प्रदर्शनी कर रही हैं स्वतंत्र रूप से। वो उनका जो आर्थिक, जिसको हम बोल सकते हैं, वो काफी अच्छी तरह से मजबूत हो चुका है। तो ये हमारे पूरे राज्य के लिए, पूरे समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है। हजारीबाग की इस अनमोल विरासत को गांव की चौखट से निकालकर दुनिया के मंच तक पहुंचाने में पद्मश्री बुलू इमाम का अहम योगदान रहा है। उन्होंने सोहराई और खोवर कला का संरक्षण किया और इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। आज भी झारखंड की महिलाएं अपनी उंगलियों से इतिहास लिख रही है और मिट्टी की दीवारों पर हजारों साल पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं।